Good morning, dear students. I believe you all are doing good. So today we have our English of fourth class English reader. Chapter number is 12 and the name of this chapter is A City That Never Sleep. यानी कि एक ऐसा शहर जो कि कभी सोता नहीं। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सोता ना हो, लेकिन एक शहरों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि शहरों में क्या होता है, रात में लाइट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ होती हैं और प्रॉपर लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम दिन में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गाँव की, विलेजेस की, तो विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती नहीं हैं, तो जिसकी वजह से जैसे ही वहाँ पे डार्क होता है, जैसे ही सनसेट होता है, जैसे ही सूर्य छुप जाता है, तो होता क्या है कि वहाँ पर दिक्कत फिर वो लैंप जलाते हैं। जिन गाँव में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं उनका बात कर रहा है, हो सकता है आपके गाँव में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो तो लेकिन होता क्या है कि जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में अभी काफ़ी विलेजेस में लाइट पहुंच गया है, लेकिन कुछ विलेजेस में लाइट अभी भी नहीं पहुंचा है। तो जहां नहीं पहुंचा है तो वहां पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो लैंप जलाते हैं या फिर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे उनको एडजस्टमेंट हो सकता है, वो कोई लकड़ी जलाएँ या टॉर्च, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। तो अब जहाँ पे एडजस्टमेंट होगा वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में या आपके हमारे शहर में जितनी अच्छी लाइट की फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर ऐसा ही वहाँ पर भी हो तो शायद वो सारे काम कर सकते हैं जो दिन में एक नॉर्मल आदमी कर सकता है। तो यानी कि एक यहाँ पे हमारी एक ऐसी सिटी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जिसके बारे में बोला गया है कि वो कभी सोती नहीं है। कभी सोती नहीं का मतलब ये हो गया कि जो रात है, रात बेसिकली सोने के लिए बनाई है भगवान ने। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी हमारी दिन में काम करके थक जाती है और हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम आराम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब रहेगी, हमारी जो आँखें हैं वो थकी रहेंगी, हमारा कोई भी काम हम जिसमें काम करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो मन है उसमें कॉन्सनट्रेट उसको नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सोना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और टाइम पे सोना और टाइम पे जगना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस सिटी के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या है हम इसको जानेंगे। देखो, मुंबई फॉर्मली कॉल्ड बॉम्बे, देखो यानी कि वो जो सिटी है जिसके बारे में बात हो रही है कि सिटी दैट नेवर स्लीप, वो सिटी का नाम है मुंबई। मुंबई को हम पहले बॉम्बे बोलते थे, ठीक है। इट इज़ अ स्वेलिंग डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द इंडियंस वेस्ट कोस्ट। देखो जो कोस्ट होते हैं, कोस्ट किसको बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं जो भी एरिया सी से लगता है, सी यानी कि समुद्र से जो भी एरिया लगता है उसको हम बोलते हैं कोस्ट एरिया। तो ये जो हमारा मुंबई है ये वेस्ट कोस्ट पे, इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे ये है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो कि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा वो जैसे कि दिन में वहाँ पे काम होता है, रात में भी वहाँ पे उतनी ही लाइट्स रहती हैं, चारों तरफ जगमग रहता है, और नाइट शिफ्ट में भी वहाँ पे काम होता है। तो और इसलिए बोला जाता है कि एक ऐसी सिटी जो कभी सोती नहीं है। और जैसे हम लोग नॉर्मल लोग अपना काम करके सो जाते हैं, सोते तो वो भी होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर किसी को कोई काम जो उसका अभी पेंडिंग है, जो काम उसका नहीं हो पाया दिन में, वो थोड़ा और टाइम लगा के उसे करना चाहता है, तो वो वहाँ पे उसको वो कर सकता है। सो इंडिया एंड इज़ वन ऑफ द पेडिमेंटल पोर्ट सिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। हमारी जो सिटी है, हमारी कंट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक तो कोस्ट एरिया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है। इट्स इलेक्ट्रिक एंड कंपोजिशन नेचर इन द एपिटोमाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बॉलीवुड विद इन द सिटी। अब आपको पता है मुंबई का जब भी हम नाम लेते हैं, बॉम्बे का, तो सबसे पहले हमारे मन में आती है मूवीज़, क्योंकि जो मूवीज़ बनती हैं वो कहाँ पे बनती है, मुंबई में। जितना भी बॉलीवुड है, जितने भी हीरो हैं वो सब मुंबई में रहते हैं, और जितने भी मूवीज़ बनती हैं तो उनके जो सेटअप होते हैं वो भी वहीं पर हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जिसको भी हीरो बनना है या हीरोइन बनना है वो सब मुंबई जाते हैं। मुंबई में वो अपना ट्रायल देते हैं, ठीक है, और वो फिर अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उनको मूवी में आने का चांस मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता।
ठीक है। तो बॉलीवुड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से लोग बहुत ही वहाँ उस जगह के लिए बहुत अपने मन में एक डिज़ायर रखते हैं कि हम वहाँ जाएं, हम जितने भी हीरो हीरोइन को हम मूवीज़ में देखते हैं उनसे पर्सनली मिलें। जैसे कि जैसे अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन आपको पता है, अमिताभ बच्चन का जो बेंगलो है वहाँ पे, अमिताभ बच्चन के बेंगलो के बाहर बहुत सारे लोग भीड़ लगा के रखते हैं उनको देखने के लिए। तो अमिताभ बच्चन जब इवनिंग में उनका एक टाइम है 5 या 6 बजे के करीब, वो अपना बैल्कोनी में आते हैं और सारे के सारी अपनी जो भी लोग बाहर होते हैं खड़े उनको देखने के वास्ते वो ऐसा हाथ अपना बैल्कोनी से हिलाते हैं और सबको थैंक यू बोल के चले जाते हैं। तो यानी कि वो अपने उनको दर्शन देते हैं, और क्योंकि लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनसे मिलने इतना दूर दूर से आते हैं और वो आके उनको वेलकम करते हैं ऐसे। अब सबको तो वो घर में वेलकम नहीं कर सकते, इतना बड़ा उनका घर बेंगलो बहुत बड़ा है, लेकिन इतने लोगों को अगर वो रोज़ घर में बुलाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा सिक्योरिटी का भी। अब आपको पता है बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग ख़राब भी होते हैं। तो अब कौन सा लोग घर के अंदर जाके क्या करेगा, कोई छेड़खानी करेगा, कोई कुछ उठा लेगा कोई, तो ये सब देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो बाहर से ही सबको थैंक यू बोल के बाहर से ही बाय बाय कर देते हैं। So I begin with the trades with the variety of famous street food in मुंबई। तो ये जो पर्सन है जो कि मुंबई सिटी को ट्रैवल कर रहा है, ये अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे हमको शो करता है कि ये वहाँ पे घूमने गया था, ये वहाँ पे घूम रहा है। और जो स्ट्रीट फूड होता है, देखो स्ट्रीट फूड क्या होता है भाई लोग, जैसे हम कभी भी हम अपने एरिया में, अभी तो स्ट्रीट फूड हमारे एरिया में भी सिटीज़ में भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा जैसे रोड के किनारे जो भी दुकानें लगी होती हैं, जो भी ठेले लगे होती हैं, जो हॉकर्स होते हैं वो जाते हैं, जैसे कोई मोमोज़ बनाता है, कोई गोलगप्पा बनाता है, ठीक है, कोई चाउमीन बनाता है। तो ये सब रोड साइड में इनकी शॉप्स भी होती हैं, होटल्स भी होते हैं, लेकिन ये रोड साइड भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रीट फूड, यानी कि रोड साइड पे इनके जो स्टॉल लगे होते हैं वहाँ पे आप इस फूड को खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी मेड अवर वे टू द साउथ मुंबई। पहले ये कहाँ की तरफ गए, ये मुंबई में उतरने के बाद मुंबई घूमना। अब आपको पता है, अब आप मुंबई कभी जाएंगे तो एक एड्रेस लेके जाएंगे, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वो चीज़ हो सकता है नया हो और वो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, बड़ा एडजस्टमेंट करने में बड़ा दिक्कत सा हो। तो इसलिए वहाँ पे आप एड्रेस लेके जाएंगे, फिर आप एड्रेस वहाँ पूछेंगे, फिर वो बोलेगा आपको इधर जाना है या उधर जाना है, तो फिर आप धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे ये उतर के सबसे पहले ये साउथ मुंबई की तरफ जाते हैं। वी ट्रैवल्ड ऑन द ब्यूटीफुल मॉडर्न बांद्रा वॉरली सी लिंक। देखो बांद्रा वॉरली सी लिंक, देखो बांद्रा और वॉरली के बीच में एक सी लिंक है, यानी कि लिंक बोलते हैं किसी चीज़ को जोड़ने वाला, और सी लिंक यानी कि उन दो कॉर्नर को जोड़ने वाला कोई है जिसको सी लिंक है, ठीक है। बांद्रा वॉरली ये बेसिकली समुद्र के ऊपर बना हुआ कोई रास्ता है, जैसे हमारे यहाँ रिवर के ऊपर जो ब्रिजेस होते हैं वो। तो ये इसलिए बना है क्योंकि आपको पता है मुंबई में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे रहता है, ट्रैफिक तो बहुत नॉर्मल है वहाँ के लिए, ट्रैफिक जैम तो वहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पे एक लिंक बनाया गया है जिससे कि लोगों को ट्रैफिक से बचे और इस रोड का वो इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो रोड है ये बहुत अच्छा बना हुआ है और जिसको कि वो यहाँ से जाना और आना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली हैं, दिल्ली में अभी रिसेंटली सिग्नेचर ब्रिज बनाया था, सिग्नेचर ब्रिज बना है। सिग्नेचर ब्रिज अगर आपको अभी नहीं मिला है चांस घूमने का तो आप मेरा रिक्वेस्ट है एक बार डैडी के साथ आप बनाए प्लान। सिग्नेचर ब्रिज भी बहुत अच्छा बना हुआ है और आने वाले टाइम में ऐसा भी बोलते हैं कि दिल्ली की जो पहचान होगी वो सिग्नेचर ब्रिज होगी। सिग्नेचर ब्रिज अगर आप देखेंगे तो यमुना रिवर है, यमुना रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, बहुत ही बड़ा ये ब्रिज है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है, बहुत ही बेहतरीन जो इंजीनियरिंग है इसमें शो की गई है। और इतना अच्छा ब्रिज अभी तक इंडिया में ये सेकंड या थर्ड होगा और शायद ये फर्स्ट भी हो सकता है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हाँ इसका टॉप 5 में नाम आता है। इंडिया के टॉप 5 जो ब्रिजेज़ हैं उसमें सिग्नेचर ब्रिज का भी नाम आता है। तो अगर आपको कभी मिलता है चांस तो वहाँ विज़िट करना, आपको ये बहुत अच्छा जगह लगेगा। फिर आपके अपने शहर के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। Once across the sea link, we were Marine Drive, 3-4 kilometer long.
बॉलीवुड इन साउथ मुंबई। तो सी लिंक के थ्रू जा रहे हैं ये, और जो बॉलीवुड है साउथ मुंबई। द नेचर बाय अ सी शेप्ड 6 लेन कॉन्क्रीट रोड। तो यानी कि जो उसका नेचर है, जैसा उसका लुक है, वो सी शेप में है। आपने देखा होगा जो अल्फ़ाबेट सी होता है, सी शेप में वो बना हुआ है। और सी शेप के बाद 6 लेन का मतलब होता है यानी कि 3 कार्स टुगेदर या 3 बसेस टुगेदर जा सकते हैं और 3 बसेस टुगेदर आ सकते हैं। यानी कि 3 लेन इधर है, 3 लेन इधर है, 6 लेन। या 6 लेन बहुत बड़ा होता है भाई। आई थिंक जो सिग्नेचर ब्रिज है वो भी 6 लेन। देखो मैं सिग्नेचर ब्रिज का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि वो हमारा दिल्ली में है और हम उसको जाके देख सकते हैं। हम मुंबई को तो जाने में आपको दिक्कत होएगा, बट इधर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है। तो वहाँ जाएंगे तो आपको वो जो वर्ली वाला जो लिंक है, सी लिंक, वही वाला फील वहाँ पे भी आएगा। ठीक है। So queen necklace, because it is also known as a queen necklace because it view night from the elevated place anywhere along the drive. The street light resemble a string of pearls. देखो भाई इसकी जो लुक है, इसकी लुक से इसको हम क्वीन का नेकलेस भी बोलते हैं। आपको पता है नेकलेस जो होता है बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा वो वो गले में उसको पहनते हैं और बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है, और क्वीन ही उसको पहन पाती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, अब आपको पता है कि जो लाइट है, लाइट ज़्यादातर अगर दिन में आप जलाएंगे तो दिन में उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप रात में किसी लाइट को जलाते हैं, और रात में अगर आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है, जैसे हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, ऐसी फ्लाईओवर पे भी अगर लाइटिंग हो रखी है तो वो व्यू बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। जैसे अब आप जैसे फेस्टिवल्स होते हैं या कहीं शादी वगैरह होती है, आपने देखा होगा कि शादी में हम जो बल्ब्स होते हैं या फिर जो लाइटिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है रात के टाइम, लेकिन अगर आप उसको दिन में जलाओगे तो दिन में वो इतना अच्छा नहीं शो होगा। लेकिन रात में क्या होता है, क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में लाइट अलग से चमकता है, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा वो लगता है डेकोरेशन में भी। ठीक है। तो ऐसे ही ये जो सी लिंक बना हुआ है, इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा उनको दिखता है इसमें रात के टाइम अगर इसको देखें तो बहुत ही अच्छा ये इसका लुक है। लेटर वी मेड अवर वे टू द गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, जैसे हमारे दिल्ली में इंडिया गेट है, ऐसे ही गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है। कभी आपको चांस मिलेगा वहाँ पे घूमने का तो आप गेटवे ऑफ इंडिया भी जाना। गेटवे ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्लेस। द कोल्ड ब्रीज, अमेजिंग व्यू, ब्यूटीफुल सीनरी मेड अवर डे। देखो ब्रीज है, ठीक है भाई, समुद्र का किनारा तो ब्रीज तो वहाँ पे होगा ही। ठीक है। कितना अमेजिंग व्यू। अमेजिंग व्यू क्या होता है, कहीं आप जा रहे हैं और कोई व्यू आपको बहुत अच्छा लगे। देखो जब आप समुद्र किनारे किसी रिवर के किनारे जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे बहुत अच्छा नेचर का नेचुरल व्यू वहाँ पे आता है, और नेचुरल व्यू अगर आप देखते हैं तो वो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन करता है हम उसको और ज़्यादा देखें। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग में विजिट द फेमस जुहू बीच। और उसके बाद वो कहाँ गई, जुहू बीच। देखो जुहू बीच भी बहुत अच्छा जगह है घूमने के वास्ते। वहाँ पे क्या होता है, समुद्र का किनारा है, बीच हम इसको इसीलिए बोलते हैं, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे लोग इवनिंग स्पेंड करते हैं, कई लोग रनिंग करते हैं, कई लोग खेलते हैं, और समुद्र किनारा है। समुद्र को अगर आप देखते रहें इवनिंग में तो बहुत अच्छा लगता है। अपना ऐसा लगता है अगर आप पूरे दिन में बहुत थका हुआ है, अगर आप बीच के पास बैठ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ व्हाट अ नाइस एनवायरनमेंट, या बहुत ज़्यादा अच्छा आप इन्जॉय करेंगे। और आपका जो थकान है, द टायर्डनेस ऑफ ऑल डे विल बी डिसअपियर, you will feel energetic, you will feel very nice because sitting there is like removing your stress। आप सारा अपना स्ट्रेस भूल जाएगा, सारा अपना बात भूल जाएगा, इंजॉय करेगा। ऐसा ही होता है। तो लोग इसकी वजह से दूर दूर से जुहू बीच पे आते हैं। जुहू बीच बहुत फेमस भी है। द फूड कोर्ट एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द बीच सर्वे इन द मुंबई स्टाइल स्ट्रीट फूड नॉट बाय भेलपुरी, पानीपुरी एंड सेवपुरी। अब आपको पता है ये सारी वहाँ की फेवरेट डिशेस हैं। अगर आप कभी खाने जाएंगे तो वहाँ पे आप बीच में ये सब आपको मिलेगा, आप इसको खाएंगे, आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। Then we took rest, got ready, visit local market, Bandra, some street shopping where I picked artificial jewelry for my mother and sister। उसके बाद लोकल मार्केट, पता है आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस एरिया हर जगह का कोई स्पेशलिटी होता है।
जैसे अगर आप बनारस जाएंगे तो बनारस में साड़ी बहुत फेमस होता है, बनारस का साड़ी, ठीक है। अगर आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ का खाने का आइटम बहुत फेमस होता है, वहाँ से आप कुछ खाने को ला सकते हैं। तो अभी क्या है कि हर मार्केट का अपना एक स्पेशलिटी है। तो ये बांद्रा में गए हैं, बांद्रा मुंबई का जो लोकल मार्केट इनका है, वहाँ पे घूमता है। तो थोड़ा बहुत इन्होंने ज्वेलरी जो इनको अच्छा लगा, उन्होंने ज्वेलरी वहाँ से उठा लिया। ज्वेलरी इन्होंने अपनी मम्मी और सिस्टर के लिए लिया है। फाइनली वी विजिट बैंड स्टैंड Pomandi, where we saw the Mount Mary Church, and we walked down the kilometer-long walk way along the sea in the Bandra. The path features about 6 statues of famous Bollywood actor, well as about 100 brass plates embossed with the hand-printed signature of other stars. The place was utterly peaceful, ending our holiday on a good note. और फिर ये क्या है, एक वहाँ पे चर्च भी है बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, ठीक है। ये उस चर्च को भी विज़िट किया है इन्होंने, और वहाँ पे जो कुछ बॉलीवुड्स के जो फेमस जो एक्टर हैं उनके स्टैचूज़ हैं, ठीक है, और ये उसको भी देखकर आए। तो इस तरह से इनका जो हॉलीडे है वो ख़त्म हो गया। ये बहुत लकी लोग हैं कि ये हॉलीडे स्पेंड करने मुंबई चले गए। अभी तो ठीक है, हमें भी कभी चांस मिलेगा तो हम भी जाएंगे, आपको भी मिलेगा तो आप भी जाना। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं आप इसको बनाना, वर्ड मीनिंग्स, और इसके जो MCQs हैं वो हम आपको अभी PDF में दे देंगे, और क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल हम दूसरा चैप्टर इसी का ही होगा, योगा को हम करेंगे इसमें ही। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।